में लोगों मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु हर एक का बोझ हमने आपके हाथों में सौंपा है, क्योंकि आप हमें विश्राम देने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद देते हैं, पूरी सभा को आपके नियंत्रण में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए तालियों के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। खुश है आप सभी? जब इंसान खुश होता है तो क्या करता है? या तो नाचता है, कूदता है, मुस्कुराता है, या फिर ताली बजाता है। तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे।
आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा पिता। ना तो बल से ये संभव है, ना मेरी शक्ति से, ना मेरी कोशिशों से पिता। आज तेरी आत्मा उन पहाड़ों को हटा सकती है जिसमें मैं कमजोर हूँ। आज परमेश्वर के आगे आइए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए इस समय पर, उसके नाम को पुकारे, क्योंकि वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर अपनी आंखें लगाई, हर एक जो यीशु का नाम लेगा, वचन कहता है उसका उद्धार होगा। आज वो छुटकारा जो मनुष्य आपको नहीं दे सकता, परमेश्वर देने में योग्य है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय पर।
हमारे मनों में, हमारे विचारों में, हमारी सोचों में, हमारे समर्पणों में, हमारी आदतों में प्रभु आज वो राज ना करने वाली बने। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आज वो सारे बंधन टूटने वाले बने, वो सारी आदतें टूटने वाले बने, वो सारे सोचे टूटने वाले बने, वो सारे संबंध टूटने वाले बने जो आज आपकी महिमा करने से हमें रोकते हैं पिता, जो आपकी इच्छा पे चलने से हमें रोकते हैं पिता, जो मनुष्य को एक देह बनाने से रोकते हैं पिता, जो हमें प्रभु प्रेम करने से रोकते हैं पिता, जो हमें मेल जोल करने से रोकते हैं पिता परमेश्वर, जो हमें आपकी इच्छा में प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर बनने से रोकते हैं प्रभु आपकी प्रार्थना कि ये एक हो प्रभु आज हमारी देह में पूरी होने वाली बने पिता, आज हमारे मनों में पूरी होने वाली बने पिता, हम एक देह होकर प्रभु आज बलवंत होकर आपकी इच्छा में आगे बढ़े पिता, इसलिए हमारी मदद की सहायता कीजिए पिता। मैं अपने आप को प्रभु जी कलीसिया को पिता, आज आपके लोगों को पिता जो उपस्थित है, जो घरों में है पिता परमेश्वर, सभी को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. आप सभी को जय मसीह की बीटी फैमिली सेंटर में आपका सभी का स्वागत करते हैं। इस समय पे आइए, इससे पहले कि हम सभा में आगे की तरफ बढ़े, हम दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। बेटे रौनक से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी जगह पे खड़ा होकर दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय पर और आप जो नहीं ला रहे हमें भी आप आशीष दीजिए ताकि वो आपको अगली बार दान और दशमांश देने वाले बने, जैसे अपने पास सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के घरों से तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। आप इस जो देना चाहते हैं वो आगे दे सकते हैं। समय पर
आदि दानों पे प्रभु, विश्वास भेंटों पे पिता, आदि दसमांशों पे पिता आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और जैसा आपका वचन कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा पिता, आदि आशीष प्रभु हर एक देने वाले पे फलने वाली करे पिता। धन्यवाद के साथ आगे के वचन को पिता हम आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रभु इस सारी विधि प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करते हैं कि आज न सिर्फ हम परमेश्वर की आवाज निजी रूप से पर्सनली सुनने वाले बन सके, आज परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमसे बात करना चाहता है वो उद्देश्य समझकर हम उस पे चलने वाले बन सके। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर उस जीवन के लिए जो यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर, जिसको आपने आराधना में छुआ परमेश्वर। आज प्रभु जिनके मनों को आप तैयार कर रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, आज प्रभु एक अच्छी भूमि की तरह हमारे सखत मन प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छी भूमि की तरह तैयार होने वाले बन सके। हर चिंता बोझ हटाई जाए यीशु मसीह के नाम से, हर डर और संदेह हटाया जाए हमारे मनों से यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपका वचन जब आए तो हमारा मन प्रभु हमारे विचारों में आज गहराइयों तक काम करके आज प्रभु हमें आपकी आज आवाज सुनने वाला, आपकी आवाज पहचानने वाला, आपकी आवाज के पीछे चलने वाला, बनाने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हम सभी को छुइए और प्रभु हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम सब मिलकर आज प्रभु आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं और इस समय को अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 26 मार्च से उपवास और प्रार्थना के समय में जाने वाले हैं, और आज इससे पहले कि हम उपवास और प्रार्थना में जाएं, जो कि 26 मार्च से 4 अप्रैल तक हम करेंगे, आज परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस उपवास को सही उद्देश्य के साथ करने वाले बन सके। आज संसार उपवास करता है लेकिन उद्देश्य सही नहीं होते। कई लोग उपवास करते हैं ताकि मोटापा हट सके, कई लोग उपवास करते हैं ताकि हमारे शरीर सुडौल हो सके, सुंदर बन सके, कई लोग उपवास करते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। आज एक विश्वासी होने के नाते हमें किस उद्देश्य से उपवास करना है, इसको हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमें उपवास करवाना चाहता है वो परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण 18 में लिखा है। और इससे पहले कि हम आज इस उपवास और प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आज हम अपने मनों को बदलने के लिए उपवास करने वाले बन सके। हमारे शरीरों को बदलने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, आज परमेश्वर से ये मांगने के लिए नहीं, वो मांगने के लिए नहीं, आज हम अपने उपवास का उद्देश्य अपने मनों को साफ और हल्का करने के लिए करने वाले बन सके। और कैसे हम करेंगे, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उपवास अपने मन को हल्का करने के लिए। और व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 1 और 2 वचन, लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रों का इस्राएल के संग कोई भाग व कोई अंश ना हो, उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो, उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग ना हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और व्यवस्था विवरण 18 का 3 कहता है, और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों को और से याजकों का हक यह हो कि वह उसका कंधा और उसके दोनों गाल और उसके पेट याजक को दे। आज परमेश्वर ने याजकों को एक बहुत ही अलग व्यवस्था दी थी, एक अलग बुलाहट दी थी,
संसार से, अपने भाइयों से, इवन इजरायलियों से भी अलग किया था और कहा था कि तुम अपने भाइयों जैसे भी नहीं बनोगे। उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होगा। उनका जो है वो खाना पीना अलग होगा, तुम्हारा खाना पीना अलग होगा। उनका जो जिनके बीच में तुम रहते हो, तुम उनकी तरह व्यवहार नहीं करोगे। और परमेश्वर ने लास्ट में कहा 3 वचन में, चाहे गाय, बैल, भेड़, बकरी, मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजक का यह हक हो कि वह उसका कंधा, दोनों गाल और पेट याजक को दे। और आप सोचेंगे इसमें उपवास वाली कौन सी बात है? आज हमें यह समझना जरूरी है कि बिना बलिदान परमेश्वर को प्रेम नहीं किया जा सकता, या बिना बलिदान किसी को भी आप प्रेम नहीं कर सकते। आज मसीहत जो है वो उस लेवल पे आ गई है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करे, मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी ना करूं। आज हर एक बच्चे माँ बाप से आशा लगाते हैं, माँ बाप मेरे लिए ये करेंगे, माँ बाप मेरे लिए वो करेंगे, माँ बाप मुझे ये देंगे, माँ बाप मुझे वो देंगे, माँ बाप मुझे जायदाद देंगे, माँ बाप ये देंगे। हम माँ बाप के लिए कुछ नहीं करेंगे। और आज परमेश्वर के साथ भी विश्वासियों का व्यवहार बलिदान से रहित होता जा रहा है, जबकि बिना बलिदान किसी को भी प्यार करना असंभव है। और आज बलिदान परमेश्वर के प्रति प्रेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, और याजकों को परमेश्वर ने कहा तुम्हारा बलिदान तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारा बलिदान तुम्हारा भोजन होगा, तुम्हारा बलिदान तुम्हारी विरासत होगी, और ये सारा कुछ तुम्हें बलिदान में देना पड़ेगा। आज हम सिर्फ अनुग्रह मांग समझते हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, परमेश्वर हमारे पापों को माफ करे, परमेश्वर हमारी बीमारियों को चंगा कर दे, परमेश्वर हमारे बेटे बेटी को अच्छी नौकरी दे दे, परमेश्वर हमारे बच्चों का भविष्य सुधार दे, परमेश्वर हमें पैसे दे दे, प्रॉपर्टी दे दे, परमेश्वर नौकरी दे दे, परमेश्वर ये दे दे। लेकिन आज हम परमेश्वर को क्या चढ़ाएं जिससे कि परमेश्वर खुश हो? और आज हम अनुग्रह में विश्वास करने वाली कलीसिया है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं बिना परमेश्वर के अनुग्रह के कोई भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन साथ में ही परमेश्वर का प्रेम बलिदान भी मांगता है, और यहां याजकों के से बलिदान मांगा गया, और याजक उस बलिदान को देकर हमेशा याद करते थे कि परमेश्वर उनका विरासत है, परमेश्वर उनकी प्रॉपर्टी है, परमेश्वर उनको आशीष देने वाला है, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला है, परमेश्वर उनको भोजन देगा, परमेश्वर उनको कपड़े देगा, परमेश्वर उनको वो सारी बातें देगा जो मनुष्य नहीं दिया। और आज हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में अगर बलिदान से बगैर का जीवन जीना चाहते हैं, तो हम वो बच्चे हैं जो शायद अपने माँ बाप का अधिकार अपने जीवन में समझ ही नहीं पाए। हम वो बच्चे हैं जो शायद कहते हैं माँ बाप सब कुछ करे, हम कुछ ना करें। और आज हमें बलिदान की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और बलिदान चढ़ाने की भी जरूरत है। आज पूरा इजराइल बलिदान चढ़ाता था, और उस बलिदान में से याजकों को 3 हिस्से मिलते थे। और आज ये 3 हिस्से जो है वो दिखाता है कि परमेश्वर याजकों को क्या याद दिलाना चाहता था। और आज हम सोचेंगे परमेश्वर मैं तो याजक नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति नहीं हूं, मैं पुरोहित नहीं हूं, मुझे ये सब क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला पत्रस में कहा गया है, तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो, तुम राजकीय पदधारी याजकों का समाज हो, और तुम मेरे इस संसार में चुने हुए व्यक्ति हो। हम सभी को परमेश्वर एक याजक की बुलाहट के लिए बुलाता है, और परमेश्वर हमें वो बलिदान वाला जीवन जीना सिखाता है। और आज जब हम उपवास करते हैं तो हम वो बलिदान को याद करते हैं जो पहले हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिया। और आज हमारा बलिदान, हमारा उपवास उसके सामने कोई बड़ा बलिदान नहीं।
आज अगर हम 7 और 3 का उपवास भी करते हैं तो भी कोई बहुत बड़ा बलिदान नहीं करे। अगर हम बिना खाने के सिर्फ पानी का उपवास भी करते हैं तो भी परमेश्वर के बलिदान के सामने वो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने अपना जीवन, उसने अपना शरीर, उसने अपने लहू का एक एक बूंद हमारे लिए दे दी। और आज हम सोचे हम परमेश्वर को ज्यादा देंगे उपवास करके, तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। आज परमेश्वर का वचन मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था और उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी, परमेश्वर का वचन भजन संहिता, ये शायद मेरे नोट्स में नहीं है, क्योंकि आज सुबह परमेश्वर से जब मैं वचन पढ़ रहा था तो वचन कहता है हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। मैं भजन संहिता 50 का 3 पढ़ूंगा। और आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को, पृथ्वी को भी पुकारेगा। और 5वां वचन कहता है मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। इन भक्तों को परमेश्वर इकट्ठा करने की बात कर रहा है, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधी है। इसका मतलब बिना बलिदान वाले या तो भक्त नहीं है या परमेश्वर उनको अपने पास नहीं आने देना चाहता, क्योंकि परमेश्वर कहता है उन्हीं भक्तों को इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर, और इंग्लिश में लिखा है चढ़ाकर, एक बार का बलिदान की बात नहीं कर रहे, बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। आज आपको और मुझसे पूछा जाए आपने परमेश्वर के लिए कौन सा बलिदान किया और कब किया? पिछले हफ्ते में या कल के दिन में तो हम में से कितने कह पाएंगे हमने कुछ भी बलिदान किया परमेश्वर के लिए? और फिर हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और आज परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। बलिदान प्रेम का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। आज अगर हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं उसके लिए सबसे पहले अपनी सुबह की नींद त्यागते हैं, पूरे दिन का ऐशो आराम त्यागते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए ये करते हैं, उनके लिए वो करते हैं, अपनी नहीं सोचते, उनके कपड़े पहने लेते हैं, अपने खर्चों से काट कर हम उनके लिए चीजें लेते हैं। क्यों? क्योंकि बलिदान प्यार का हिस्सा है। आज हमारा बलिदान दिखाता है हम किससे प्यार करते हैं और किससे नहीं करते। अगर कोई बलिदान नहीं है और फिर भी मैं कहूं परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो परमेश्वर मूर्ख नहीं है और ना ही हम किसी और को बुद्धू बना रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और वचन कहता है आज जब हम उपवास प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर के लिए बलिदान करें और परमेश्वर से कहें परमेश्वर ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये कुछ पाने के लिए, कुछ फायदे के लिए, कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए नहीं कर रहा हूं, ये इसलिए करना चाहता हूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। आज अगर आपका उद्देश्य सही होगा तो आपका बलिदान भी सही होगा, और उद्देश्य सही होने से, बलिदान सही होने से परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। ये हम केन और हाबिल से देखते आए हैं। परमेश्वर एक का ग्रहण करता है, एक का नहीं करता, क्योंकि उद्देश्य, सोच सही नहीं होती है। आज हमें परमेश्वर को जब बलिदान चढ़ाने की बारी आ रही है, समय आ रहा है, तो हम परमेश्वर से कहें प्रभु आज मैं उद्देश्य रखना चाहता हूं, मैं अपने मन को सही करना चाहता हूं परमेश्वर, आज अपने मन को हल्का करना चाहता हूं, आज मैं प्रभु अपनी आत्मा को अब साफ करना चाहता हूं, आज अपने मनों को, विचारों को पवित्र करना चाहता हूं। और परमेश्वर इसलिए मैं आज भोजन त्यागने का चुनाव करता हूं। और आज वाचा बांधी गई थी, याजकों और परमेश्वर के बीच में वाचा थी कि वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे
परमेश्वर ही उसका हिस्सा होगा। आज हमें कहा जाए प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ परमेश्वर तुम्हारा हिस्सा होगा, तो हमारे विश्वासियों में से शायद 90% से निकल जाए। प्रॉपर्टी के सामने परमेश्वर किसको चाहिए? कौन कहेगा प्रभु प्रॉपर्टी छोड़कर हम परमेश्वर लेंगे? और आज याजकों का ये हिस्सा था, और आज परमेश्वर हमारा महायाजक है, और परमेश्वर ने हमें याजकों का समाज बोला है। पुराने नियम में जब साल में एक बार वो आते थे, वो अपने साथ बैल या मेमना लाते थे। जो कुछ इस्राएली लाते थे अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, परमेश्वर ने उनमें से 3 हिस्से याजकों को दिए। और वो 3 हिस्से कुछ चीजें दिखाते हैं जो हमें अपने जीवन में जांचनी है। और सबसे पहला हिस्सा, उसमें वचन कहता है कि सबसे पहला हिस्सा जो है वो याजकों का है, वो है कंधे, शोल्डर्स। चाहे कोई भी बलिदान हो, चाहे बैल हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे मेढ़ा हो, उसके कंधे याजकों को दिए जाते थे। और आज परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने आते हैं, सबसे पहले हमें अपने कंधों को परमेश्वर को सौंपना है। और कंधे क्या दिखाते हैं? कंधे हाथ वो बात दिखाते हैं जो हमारा बोझ है। कंधे दिखाते हैं कि हम अपने दबावों को, अपने बोझों को, अपनी चिंताओं को, अपने डरों को परमेश्वर के पास लाने वाले बन सके जब जब हम उपवास प्रार्थना करें। और कंधे वो अंग है जिसके द्वारा हम हर एक भारी चीज को उठा उठा कर चलते हैं। आज हम सभी को पता है, जब भारी चीज उठाने की आती है, चाहे आप कूली देखो, चाहे आज जब मैं मंडी में जाता हूं, वो भारी से भारी सब्जियां 50-50 किलो की बोरियां लेके चलते हैं, और सारा बोझ कंधों पे होता है। कंधे दिखाते हैं कि किस चीजों से हमारा जीवन आज भारी हो गया है, कौन से चीजों ने हमारे जीवन को भारी कर दिया है, बोझिल कर दिया है। कौन सी चीजों के पीछे आज हम इतना भाग रहे हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। सुबह से वो बोझ हमारे जीवन पे चढ़ जाता है, और रात तक हम उसको खत्म नहीं कर पाते, और रात के बाद भी हम कहते हैं काश और समय होता, और चीजों को मैं कर पाता। और आज परमेश्वर का वचन कहता है याजकों को सबसे पहले वो कंधे देने थे, और वो कंधे उनके बोझ को दिखाते हैं। आज जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, आज चाहे हम पाप से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हम बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आज हम अपने जीवन की चिंताओं से संघर्ष कर रहे हैं, वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कंधों को हमें परमेश्वर के पास लाना है। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हर एक भारी परिस्थिति हम परमेश्वर के पास लाए। इसीलिए मत्ती 23 अध्याय में कहा गया कि वे लोग दूसरों के जीवन पे बोझ डाल देते हैं और खुद उसको मदद नहीं करते। उपवास का मतलब है अपने बोझों को परमेश्वर के पास लाए। इसका मतलब है उन कंधों को खाली करना जो आज भार से लदे हुए, जो हमारे लिए कठिन है, आज हमारे लिए उठाना मुश्किल है। आज हर वो चिंता, हर वो डर अपने कंधों से उतार कर हमें परमेश्वर को सौंपना है, और कंधों से उतार कर कहना है परमेश्वर मैं तुझे ये बोझ सौंपूंगा, तेरी ओर देखूंगा, तुझ पर ये बोझ डाल देता हूं, क्योंकि तू महान है, तू इस बोझ को उठा लेगा, मैं नहीं उठा पाऊंगा। आज यीशु ने कहा पहले पत्रस में, सारी चिंताएं, सारे बोझ उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है, वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है। आज विश्वासियों को बोझ उठा उठाकर, दब दब कर, परिस्थितियों से मन कर चलने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि परमेश्वर आमंत्रण करता है कि आओ हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, हे थके हुए लोग मेरे पास आओ। आज जिन जिन बोझों से हम दब रहे हैं, जिन जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिन जिन चीजों को हम उठाते उठाते थक गए हैं और बहुत भारी लग रहा है मुझसे ये और नहीं किया जाएगा, आज परमेश्वर को उन बोझों को हमें उपवास प्रार्थना में देना है। आज हो सकता है वो आपकी स्वास्थ्य संबंधी बोझ हो सकता है वो पैसों की समस्याओं के बोझ हो सकता है वो आज हमारे बच्चों के जीवन की समस्याएं हो, आज हो सकता है हमारे बच्चों की आदतें हो सकता है हमारे परिवार जनों की नशे के गढ़ हो। आज जो कुछ हमें बोझिल करता है हम परमेश्वर को सौंपने वाले बन सके, क्योंकि वचन कहता है तुम सब जो परिश्रम कर रहे हो भारी बोझ से दबे हुए मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कंधों को हमें परमेश्वर के पास लाना है। आज अगर हम अपने मन में विश्राम नहीं पा रहे तो प्रभु में आने का कोई मतलब नहीं। संसार भी बोझ से दबा हुआ मरा मरा जीवन जी रहा है, विश्वासी भी मरे मरे जीवन जी रहे हैं, और हम कहते हैं परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं, जबकि हम भी उन्हीं बोझों से दबे हुए हैं जो संसार को दबा रहा है। आज हमारे कंधे परमेश्वर के पास ले आए, परमेश्वर उन बोझों को हटाएगा। समस्या शायद अभी ना हटे, लेकिन परमेश्वर उन चिंता के बोझों को आपसे हटा देगा। परमेश्वर आज ही चाहता है कि हम उनको अपने बोझ देने वाले बन सके, और खास करके जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे। यशाया 58 में अगर आप पढ़ेंगे, यशाया 58, और जब वचन कहता है तुम उपवास करते हो, तो क्या उपवास वह नहीं है जिसे मैंने चुना है? और आगे को कहा है उपवास के द्वारा तुम दुष्टता के बंधनों को तोड़ दोगे, तुम्हारे भारी बोझों को हल्का कर दोगे। आज उपवास का मतलब है हमारे मनों से हर वो बोझ हटने वाला बन सके, और हमारे मन आजाद होने वाले बन सके, हमारे विचार आजाद होने वाले बन सके। आज शरीर को बदलने के लिए नहीं, अपने मनों को बदलने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना करना है, और इसीलिए हमें कंधों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बोझों को लेकर परमेश्वर के पास आए, बोझों को परमेश्वर को सौंपे, और फिर से मुस्कुराने वाला जीवन जी सके, एक आनंद वाला जीवन जी सके, एक शांति वाला जीवन जी सके, एक विचारों में शांति भरी हुई जीवन जी सके। और आज परमेश्वर चाहता है, इसलिए हमें अपने कंधों को परमेश्वर को सौंपना है। मुश्किल हम पर हावी नहीं हो सकती अगर हम परमेश्वर को सौंपते रहते हैं। और इसलिए सबसे पहले भारी बोझों को, भारी चिंताओं को परमेश्वर के पास लाना है। दूसरी चीज, जब परमेश्वर का वचन कहता है हम एक दूसरे के बोझ को उठाएं, उपवास प्रार्थना एक साथ मिलकर करना ही परमेश्वर का हमेशा से चुनाव रहा है। कभी भी परमेश्वर ने नहीं चाहा एक अकेला विश्वासी उपवास करे और बाकी सब देखते खाते पीते रहे। परमेश्वर ने हमेशा चाहा उसके लोग जो उसके नाम से कहलाए जाते हैं, वो मिलकर, दीन होकर, नम्र होकर, एक साथ मिलकर परमेश्वर को पुकारे, एक दूसरे का बोझ उठाए। वचन कहता है गलातियों 6:2 में, एक दूसरे का बोझ उठाओ, इस तरह से तुम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करोगे। आज अकेले बोझ उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वासियों की संगति में नहीं रखा, अकेले उपवास प्रार्थना करने के लिए नहीं रखा, अकेले हम अपनी समस्या से लड़ते रहे, अकेले उसमें मरते रहे, इसलिए परमेश्वर ने हमें रखा ही नहीं। परमेश्वर चाहता था कि एक कलीसिया परमेश्वर का परिवार बन के रहे, परमेश्वर का घराना बनकर एक साथ मिलकर एक दूसरे का बोझ उठाए। जब एक ना उठा सके तो दूसरा मदद करे, जब दूसरा ना उठा सके तो पहला मदद करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक बोझों को हमारे जीवनों से हटाया जाए। आज ऐसा परमेश्वर मैंने संसार में कोई नहीं देखा जो आपको वरी फ्री,
यानी कि चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए उत्साहित करता हूं। दूसरी बात, परमेश्वर वचन कहता है, पहला हमें अपने कंधे लाने हैं, दूसरा हमें अपने गालों को परमेश्वर को सौंपना है। और गाल का मतलब क्या होता है? लूका 6 अध्याय उसका 29 वचन कहता है, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। जो कोई तुम्हारी चादर छीन ले उससे अपना कुर्ता भी लेने से मत रोको। जो कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। गाल का मतलब होता है हर वो अपमान जो हमारा चाहे सांसारिक व्यक्ति के द्वारा, चाहे विश्वासियों के द्वारा, चाहे अविश्वासियों के द्वारा हुआ, आज उसको भी हम उपवास के समय में परमेश्वर को सौंपने वाले बन सकते। कई बार हमारा अपमान इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। जब कोई भी हमें थप्पड़ मारता है, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे होते हैं उससे हमारा मुंह, हमारा फेस हट जाता है। और आज हर बार जब हमारा अपमान होता है, चाहे लोगों के द्वारा, चाहे विश्वासियों के द्वारा, चाहे अविश्वासियों के द्वारा, हम परमेश्वर के रास्तों से हमारी नजरें, हमारी आंखें हटकर या तो अपने ऊपर, अपने अपमान के ऊपर, बदले के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर जिसने हमारा अपमान किया, आकर टिक जाती है और हम कड़वाहट से, नामाफी से भरकर भूल जाते हैं कि हमें कौन से रास्ते पे चलना था। परमेश्वर का वचन कहता है गाल हमें परमेश्वर को सौंपना है। यदि हमें कोई अपमान करता है तो हमें परमेश्वर की तरह, जैसे उसने अपनी आंखों को नहीं हटाया। मुझे नहीं लगता आप कभी भी ये बात को समझ पाएंगे कि आपके सारे कपड़े पब्लिक के सामने उतार कर, आपको नंगा कर इतना लहूलुहान करके क्रूस पे टांगा जाए जहां पूरा शहर आपको देख सके, आप कैसा अनुभव करोगे? कितना अपमान की बात है जो यीशु ने हमारे लिए सहा। आज मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी, किसी ने भी हमारा इस हद तक अपमान किया हो जितना हमारा प्रभु यीशु मसीह का अपमान। क्या वो क्रूस से नीचे उतर है? क्या उसने जिन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था उनको एक बार भी पलटकर श्राप या गलत बातें कही? बल्कि उसने कहा, हे परमेश्वर पिता, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज क्या ये आसान है? आज जो हमारा अपमान करते हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जब उसके कपड़े फाड़ कर बांट रहे थे, क्या वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं? जब उसके चमड़ी को उधेड़ रहे थे, क्या वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं? जब उसको बिना कपड़ों के क्रूस पर इतना ऊंचा लटकाया गया कि पूरा शहर उसका नंगापन देख सके, क्या वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं? क्या आसान था यीशु के लिए उस अपमान को भूल जाना? परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की रचना की, उस व्यक्ति का इतना अपमान क्या आसान था सर? परमेश्वर चाहता है हम अपने गालों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। जिसने भी आपके और मेरे प्रति अन्याय किया है, आज परमेश्वर के हाथ में सौंपे। खास करके उपवास प्रार्थनाओं में परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे माफ कर, मैं तेरी तरह माफ करने वाला बन सकूं। मैं तेरी तरह प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बन सकूं। मैं तेरी तरह उनसे फिर से प्यार करने वाला बन सकूं जैसा प्यार तूने उसने किया। यशाया 50 अध्याय और 6 वचन कहता है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और दाढ़ी नोचने वालों को अपने गाल दिए, अपमानित होने और थूकने के लिए मैंने उनको अपना मुंह दिया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा जगमग की नाई खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था
कि मुझे लज्जित नहीं होना पड़े। जब हम अपने अपमानों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देता। बहुत मुश्किल है हर उस अपमान को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, लेकिन जब हम सौंपते हैं, आज पिछले 1 साल में भी जितनी बार हमारा अपमान हुआ, क्या हम आज परमेश्वर को सौंप कर कहेंगे, परमेश्वर मैं अपने गाल तुझे देना चाहता हूं। कोई भी कितनी भी मारे, कितनी भी बार अपमान करे, प्रभु मैं तेरे रास्ते से, तेरे वचन से, तेरी आज्ञाकारिता से नहीं हटूंगा। और लास्ट में परमेश्वर का वचन कहता है भेंट परमेश्वर को सौंपना है। पहला कंधे, दूसरा गाल और तीसरा भेंट। क्या मतलब है भेंट का? परमेश्वर को सौंपने का। आज संसार कहता है हर एक चीज आप देखोगे पेट पर आके ही रुक जाती। कोई किसी की रोज ही छीन लेता है तो बोलते हैं हमारे पेट पे लात मत मारो। कोई किसी के बारे में कुछ भी कहता है, बोलते हैं हमारे पेट के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। और परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है, संसार पूरा सिर्फ अपने पेट के लिए जी रहा है। जो कुछ भी करना है वो अपने पेट के लिए करना है। पेट क्या दिखाता है? हमारी भूख, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं दिखाता है। आज किस चीज के लिए हमें भूखे हैं, किस चीज से हमें संतुष्टि नहीं मिलती, किस चीज को हम आज तक मांगते आ रहे हैं और जितना भी हो हमें कम ही पड़ता है, किस चीज के लिए? आज याजकों को पेट परमेश्वर को सौंपना था, क्योंकि वो पेट से जीवन नहीं जी सकते थे। और इनफैक्ट परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी लोग रोटी से जीवित नहीं रहेंगे। मत्ती 5 अध्याय में परमेश्वर ने, हमने पिछली बार पूरी सीरीज देखी, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वो ही तृप्त किया जाएंगे। आज आपके जीवन में कपड़ों की भूख और प्यास परमेश्वर तृप्त नहीं करेगा, वचन में नहीं लिखा है। आज मोबाइल गैजेट्स की भूख और प्यास परमेश्वर तृप्त नहीं करेगा, परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। लेकिन जितनी बार आप परमेश्वर की प्यास रखोगे, जितनी बार वचन की प्यास रखोगे, भूख रखोगे, जितनी बार आत्मिक बातों की संगति में भूख और प्यास रखेंगे, हर बार परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, भरेगा, संतुष्ट करेगा। आज संसार में संतुष्टि नहीं है, किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है संसार। ना अपनी नौकरी से खुश है, ना अपनी तनख्वाह से खुश है, ना अपने परिवार से खुश है, ना अपने कपड़ों से खुश है, ना जितना पर हमारे पास गैजेट है उससे हम खुश है, ना हम किसी भी बात में संतुष्ट नहीं है। और चाहिए हमें, और चाहिए, कम है, इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, आज यहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए हमारे पास चीजें नहीं, क्योंकि भूख है लेकिन शारीरिक बातों की। आज जब हम परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर से कहे प्रभु आज संसारिक बातों से मेरा पेट उब जाने वाला बन सके और आत्मिक चीजों के लिए मेरा पेट भूखा होने वाला बन सके। आज तेरे वचन की भूख और प्यास सबसे पहले लगने वाली बन सके। आज लोग हैं, विश्वासी है, जो कहते हैं हम भूखे नहीं रह सकते, हम एक मील की फास्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उनका पेट उनका परमेश्वर बन गया है। क्या हमारा परमेश्वर हमारा पेट है? आज हम किस चीज के भूखे और प्यासे हैं? आज कौन सी चीज के बगैर हम छटपटाने लगते हैं, रह नहीं पाते? आज कौन सी चीज है जिसके बगैर हमारा जीवन रुक जाता है? आज कई बार एक दिन के लिए इंटरनेट नहीं होता हमारे लाइफ में, हमें लगता है वो पता नहीं क्या हो गया, हमारा डेटा खत्म होता है, हमारी तो लाइफ ही खत्म हो जाती है।
वाहवाही की, तारीफों की? किस चीज की भूख है आज हमारी, जो कभी खत्म नहीं होने वाली भूख है? और वचन कहता है जब हम उपवास प्रार्थना करें तो अपने पेटों को परमेश्वर को सौंपें। बिना भोजन त्यागे कोई उपवास प्रार्थना नहीं होती। जो विश्वासी अपना एक समय का भोजन ना त्याग पाए और कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, वो झूठा है, क्योंकि सच हम जानते हैं। आज दिनों ऐसे होते हैं जब हमें कामों के लिए भूखा रहना पड़ता है, बच्चों के लिए भूखा रहना पड़ता है, चीजों के लिए, इमरजेंसियों के लिए हम भूखे रह जाते हैं, और शायद एंटरटेनमेंट टीवी देखते देखते भी हम भूखे रह जाएं। लेकिन परमेश्वर के लिए भूखा रहना हमें मंजूर नहीं। आज हमें अपना पेट सौंपने की जरूरत है। हर वो गलत इच्छा जो परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में ले चुकी है, जिसकी भूख हमें परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा लगती है, जिन चीजों के लिए हम छटपटाते हैं जो कि परमेश्वर की चीजें नहीं है। आज हमें एहसास है कि हम परमेश्वर से कितने दूर हैं। वो तभी हमें पता चलेगा जब हम परमेश्वर के लिए अपना खाना छोड़ते हैं, अपने पेट को परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरा पेट मेरे जीवन को डिक्टेट या आदेश नहीं देगा, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे आदेश देगा और मैं अपनी पेट की ना सुनकर तेरी सुनो। आगे प्रचार कर रहा था, बोल रहा है कि पता नहीं क्या होता है जब मैं उपवास और प्रार्थना करता हूं, जैसे मेरे आत्मिक एंटीना खुल जाते हैं और सीधा परमेश्वर की आवाज में सुनने लगता हूं और पेट भरा हुआ कभी भी वो एंटीना खुल रहा नहीं। और आज ये सच है, सुबह दोपहर शाम पेट भर भर के खाने वाले विश्वासी मुझे नहीं लगता कभी परमेश्वर की आवाज सुन पाते। और आज एक जोक है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पीछे रह जाओ और आपका पेट आपसे आगे निकल जाए। सच है, आज हमारा पेट हमसे आगे निकल रहा है। पेट कहे मुझे ये खाना है, कितना भी दूर हो, कितना भी मुश्किल हो, हमारा शरीर उसकी बात मान लेता है। परमेश्वर की बात मानने में हमें दिक्कत होती है। और आज हर उस बातों को छोड़ना है जो परमेश्वर के छोड़कर हमारी भूख बन चुकी है। आज कहे परमेश्वर से मैं तुझे अपना पेट सौंपूंगा, मैं अपनी भूख सौंपूंगा, मेरे अंदर तेरे लिए गहरी भूख होने वाली बन सके। आज मैं प्रभु वो धन्य आशीषित लोग बनना चाहता हूं जो तेरे लिए भूखे और प्यासे रहते हैं, खाने के लिए नहीं। आज मैं अपना पेट खाली करता हूं ताकि तू मुझे आत्मिकता से भर दे। एक भरी हुई चीज कभी भी भरी नहीं जा सकती। अगर हम अपने जीवनों को सिर्फ भोजन से भरते रहेंगे तो हमारा परमेश्वर के प्रति हमारा खालीपन बना रहेगा। और आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वचन कहता है हमारे अंदर जीवित जल की नदियां बहेगी। और आज हमें अपने भूखों को परमेश्वर को सौंपने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। और आज पुराने नियम में भी लिखा गया था, नए नियम में भी यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। क्या हमने सीखा है कि रोटी से ना जीकर परमेश्वर के वचन से जीना? क्या हमें आता है कितने दिन हम बिना रोटी रह सकते हैं? अपने आप से पूछिए कितने दिन। क्या कभी मैंने ट्राई किया कि परमेश्वर तेरे वचन के बोले जाने से मेरी भूख हटने वाली बन सके? यीशु ने कहा मेरी भूख मेरे परमेश्वर के काम को पूरा करनी। वो प्यासा था,
उसको पानी नहीं मिला, उसको एक व्यक्ति मिला जिससे वो प्रचार करने लगा और उसकी प्यास हट गई। उसके चेले भोजन लेके आए, उसने कहा मेरा भोजन परमेश्वर का काम करना है। आज हमारा भोजन और हमारी प्यास क्या है? वचन कहता है, वचन संहिता 106 बहुत अच्छी बात हमें सीखने वाली है। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की, तब परमेश्वर ने उन्हें मुंह मांगा वर तो दे दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। आज सोचने वाली बात है, उन्होंने, वचन कहता है, जंगल में बहुत आयत की लालसा की। आज शायद हम भी उस जंगल में जहां हमारी इच्छा खत्म ही नहीं हो रही, और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। अगर तू परमेश्वर है तो मेरी ये जरूरत पूरी करके दिखा। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उनको मुंह मांगा वर तो दे दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। आज परमेश्वर हमें मुंह मांगा वरदान दे दे, लेकिन प्राणों को सुखा दे तो कोई फायदा नहीं। हमने कुछ जीत में नहीं पाया। अगर परमेश्वर की परीक्षा कर करके आज शायद एक बड़े घर की भूख हो, आज शायद बेहतर नौकरी की, बेहतर तनख्वाह की भूख हो, ज्यादा पैसों की भूख हो, आज हम कुछ भी मांगेंगे जिसको परमेश्वर से ज्यादा मांगेंगे, परमेश्वर से ज्यादा चाहेंगे, परमेश्वर शायद वो देर देगा, लेकिन उस मूर्ख इंसान की तरह जिसको परमेश्वर बोलेगा आज रात को तेरी लाइफ खत्म है, और वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में लगा है। मैं गोदाम बनवाऊंगा, मैं ये सब तो तोड़कर नई चीजें बनाऊंगा और अपने प्राण से कहूंगा ऐश कर, मजे कर, लाइफ एंजॉय कर। क्या हमने भी ऐसे प्लान बना रखे कि कहीं पहुंच जाए हम बोले कोई नौकरी नहीं करनी, कोई तनख्वाह की टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मजे कर, ऐश कर। परमेश्वर कहता है, मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। परमेश्वर ने उनको भी मुंह मांगा वर दिया, उनके प्राणों को सुखा दिया। परमेश्वर ने उनकी मन मांगी मुराद दे दी, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को उनसे हटा दिया। और वो वायदे के देश में ज्यादा टिक नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वायदे के देश में टिकने के लिए परमेश्वर चाहिए। आज आशीषों में टिके रहने के लिए वो परमेश्वर आपके साथ होना जरूरी है, नहीं तो हम उस उड़ाव पुत्र की तरह कंगालीपन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन खाने के भी लाले पड़ेंगे और जबरदस्ती फास्टिंग रखनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे रहना सीख सकें। आज प्राणों का सूखापन, आत्मिक कमजोरी कोई अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर को पेट सौंप कर परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे प्राणों को नया कर दे, आज मेरे विचारों को नया कर दे। मैं तेरी योजना चाहता हूं, तेरे तरीके से, तेरे समय से, तेरी मर्जी से, तेरी इच्छा में चलना चाहता हूं, अपनी मन मर्जी में नहीं। आज 3 बातें परमेश्वर ने मांगी कि हम देखें, कंधे, गाल और पेट। और अगर हम ये 3 दे सकते हैं तो सच में हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। और 3 में से एक भी नहीं देते तो हमारा प्यार सिर्फ शब्दों वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने तीनों को मांगा। सिर्फ नहीं बोला सिर्फ कंधे दे दे, अपना बोझ उतार दे, बस काफी। परमेश्वर ने गाल को देने को भी बोला, हर उस अपमान को माफी देने के लिए। आज तीसरा, अपने पेट को, अपनी भूख को परमेश्वर को सौंपे और कहे, परमेश्वर मैं तेरे लिए भूखा रहना चाहता हूं। आज संसार में सुसमाचार की भूख इतनी ज्यादा है क्योंकि सुसमाचार देने वाला कोई नहीं। 200 से ज्यादा देश में अभी तक सुसमाचार पूरी तरह से पहुंचा नहीं है।
अपने 3 समय के खाने में खुश रहकर कहते हैं, परमेश्वर ने तो हमें सारा कुछ दे दिया है, हम खुश हैं, हमें परमेश्वर से ये चाहिए, वो चाहिए, आशीष चाहिए, जबकि लोगों को अभी तक परमेश्वर से रिश्ता भी नहीं मिला। आज हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर इस आने वाले समय में, इस उपवास प्रार्थना में, परमेश्वर मैं तुझे अपने कंधे भी दूंगा, तुझे अपने गाल भी दूंगा, तुझे अपना पेट भी दूंगा। और जो ये प्रार्थना करना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी सहायता करे। आज परमेश्वर ने मांगा है कंधे, दोनों गाल और पेट परमेश्वर को सौंपना है। हम में से जिनसे परमेश्वर बात कर रहा है और अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से सुने, परमेश्वर आज किन बातों को देने में मैं संघर्ष कर रहा हूं? क्या आज अपने बोझों को तुझे सौंपने में संघर्ष कर रहा हूं? क्या आज मैं अपमान को भूलने में और माफी देने में संघर्ष कर रहा हूं? क्या प्रभु आज अपने भोजन को परमेश्वर तुझे देने में या तेरे लिए त्यागने में संघर्ष कर रहा हूं? आज जो संघर्ष के क्षेत्र है, परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं तुझे तीनों देना चाहता हूं। प्रभु आज कंधे जो कि मेरे बोझ को दिखाते हैं, गाल जो कि मेरे अपमान को दिखाते हैं, पेट जो कि मेरी भूख को दिखाता है, आज प्रभु ये तीनों प्रभु मैं आपको सौंपना चाहता हूं। आइए जो विश्वासी परमेश्वर को लिए आज इस बलिदान को देने के लिए परमेश्वर उनके मनों को उभार रहा है, परमेश्वर आपके मनों से बात कर रहा है और आप कहना चाहते हैं, परमेश्वर मैं तुझे ये तीनों देना चाहता हूं। आज अपने जीवन के बोझ इस उपवास प्रार्थना में तुझे सौंपना चाहता हूं। आज मेरे अपमान को तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूं। आज मेरी भूख को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूं। वो अपने स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर से सहायता मांगेंगे और आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको सिर्फ कंधे ही नहीं, सिर्फ गाल ही नहीं, सिर्फ पेट ही नहीं, तीनों चीजें परमेश्वर को देने वाला, बलिदान करके परमेश्वर को प्रेम करने वाला, आज उपवास सहित प्रार्थना सहित अपने मनों को बदलने के लिए आज सही उद्देश्य के साथ उपवास प्रार्थना रखने वाला, बनाने वाला बन सके। आइए इस समय जिनसे परमेश्वर बात कर रहा है, वो इस समय अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हुए, अपनी आवाजों को परमेश्वर की ओर उठाते हुए, आज परमेश्वर को अपनी आंखों को उठाते हुए कहे, परमेश्वर मेरी इस क्षेत्र में सहायता कर प्रभु। आज प्रभु चाहे वो चिंता के क्षेत्र हो, चाहे वो डर के क्षेत्र हो, चाहे आज वो हमारे जीवन के बोझ हो, जिसको हम आज उठाते उठाते थक गए हैं, और परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मैं इस उपवास प्रार्थना में तुझे सौंपना चाहता हूँ। परमेश्वर तू हटा ले इन बोझों को प्रभु, मुझसे ये नहीं सहा जा रहा परमेश्वर। आज प्रभु तू ले ले परमेश्वर। आज प्रभु मैं अपने अपमान को भूलना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं तेरी आज्ञाकारिता के रास्ते से भटक गया हूँ परमेश्वर। आज प्रभु उस अपमान को माफी देकर प्रभु मेरे जीवन से हटा प्रभु, मुझे वो मन दे जिससे कि मैं माफ करने वाला बन सकूं। वो मन जो तेरे पास था, जो क्रूस पर तूने लटकते हुए भी कहा, परमेश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज प्रभु मैं अपना पेट तुझे सौंपना चाहता हूँ परमेश्वर। आज प्रभु भूख मेरे शरीर की, मेरे जीवन की प्रभु आज तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए होने वाली बन सके। आइए इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को वो हर चीज देने के लिए परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी मदद कर, सहायता कर कि आने वाले उपवास प्रार्थना में मैं ये तीनों चीजें तुझे सौंपने वाला बन सकूं। आइए परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे और रचना हमारी सहायता करेंगे, इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। सच्चे जीवन पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। यस लॉर्ड, यस फादर। आज उपवास का तरीका आपने हमें सिखाया है प्रभु, हम तक लेकर आए हैं पिता यीशु के नाम से कि आज हम अपने कंधों को आपको देने वाले बने, यीशु के नाम से अपने बोझों को आज इस उपवास प्रार्थना में, उन बातों को प्रभु जो आज हमें कमजोर कर रही है, हमें झुका रही है, हमें दबाव के रूप में है पिता परमेश्वर, आज वो बातों को प्रभु जी हम
आपको देने वाले बने इस उपवास प्रार्थना में प्रभु, इसमें हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज प्रभु अपने गालों को प्रभु, आज हर वो अपमान, हर वो चोट पिता जो बीते गए समय में, बीते गए सालों में प्रभु हमें परिवार से, कलीसिया से, समाज से, मित्रों से, प्रभु अपने लोगों से लगी पिता, आज उस अपमान को भी प्रभु हम आपके सामने लाकर उस अपमान के क्षेत्र में चंगाई पाने वाले बने पिता परमेश्वर। आज क्षमा देकर आपके स्वभाव को अपने अंदर अपनाने वाले बने पिता, और आज अपनी इच्छाओं को नहीं प्रभु, जो आपकी इच्छा से हमें अलग ले गई बातें पिता, उनको छोड़कर प्रभु हम वापस आपकी योजना में लौटने वाले बने पिता। इसमें प्रभु इस उपवास प्रार्थना में शामिल होने में हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता। आज अपने पेटों को भी प्रभु आपको सौंपने में पिता, अपनी भूख को आपको सौंपने में, आज शरीर की भूख से नहीं प्रभु, आत्मिक भूख से आज हमें अपने आप को भरने में मदद कीजिए पिता। आज हमारी शारीरिक भूख ने जो हमें आत्मिक बातों में कमजोर कर रखा है पिता, आत्मिक समर्पणों में कमजोर कर रखा है, आत्मिक दृष्टिकोण में सबको आज प्रभु कमजोर कर दिया मेरे पिता। इस उपवास प्रार्थना में भूखे रहकर पिता, शरीर की बातों को छोड़कर पिता, आज हम आपके दर्शन के खोजी बन पाए पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाइयों को ले पाए, आपकी इच्छा को आज अपना भोजन बना पाए, जैसे आपके बेटे ने बनाया मेरे पिता, जिसने कहा मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। आज आपकी इच्छा को अपना भोजन बनाने के लिए प्रभु हमारी मदद और सहायता कीजिए, और इस उपवास प्रार्थना में अपने कंधे, अपने गाल और अपने पेट तीनों को देने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, हम आपका भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हर 10:30 हर एक संडे को हमारे साथ 10 बजे से जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।